नंगे जिस्म को ढकने के लिए कोई पैसा तक नहीं देता, मगर जिस्म को नंगा करने के लिए लोग अपनी दौलतें उड़ा देते हैं। इसीलिए बोलते हैं अगर तुम अपने बहन के लिए शेर हो तो दूसरे की बहन के लिए सुअर मत बनो। बात कड़वी है पर सच है। तो दोस्तों, एक शायरी है जूनी लिया जी की, जो कि उन्होंने अपने खास दोस्त के देहांत पर लिखी थी। तो ऐसे ही खास दोस्त के लिए शायरी है, जरा गौर से सुनिएगा। कि बहरे फना में उतर गया है तू, खुशी इस बात की है मुझे बर्बाद कर गया है तू। बड़ा कमीन बड़ा जलील निकला रे तू, कातिले दिलो जहां का वकील निकला रे तू। तुझे नबूद की गजलें सुनाने वाला हूँ, मैं बहुत जल्द तेरे पास आने वाला हूँ। और जोड़ियां तो वैसे सबकी अच्छी होती हैं, लेकिन घर की इकलौती रोने धोने वाली लड़की और घर का इकलौता गुस्सैल लड़का जिसका गुस्सा एकदम ऐसे नाक पे रखा रहता हो, हाय हाय उन दोनों की जोड़ी। जो नसीब में है वो चल कर आएगा और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। और एक सच ये भी है कि जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते नहीं आते। और एक मीठा सच ये भी है कि जिंदगी इतनी ही बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुला कर नहीं जाते। मेरे दोस्त, आज को जियो, कल किसी ने नहीं देखा है। राधे। कोई समझे या ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिससे उम्मीद होती है अगर वही ना समझे तो वो तकलीफ होती है। समय का पहिया कुछ ऐसे चलते देखा है, मैंने राजा का भी वेश बदलते देखा है। कि समय का पहिया कुछ ऐसे चलते देखा है, मैंने राजा का भी वेश बदलते देखा है। कैसे कह दूं दौलत ही सब कुछ है मेरे दोस्त, जब शमशान में खाली हाथ ही सबको जलते देखा। दुनिया सिर्फ हाल पूछती है, पर फिकर सिर्फ माँ करती है। एक जहरीला सांप एक सोए हुए साही से लिपट गया। उसे लगा जैसे उसे आखिरकार एक सुरक्षित और गर्म सहारा मिल गया हो, लेकिन साही की नींद टूट गई। उसने अपने पूरे शरीर के कांटे खड़े कर लिए। सांप को दर्द हुआ, मगर उसने छोड़ने के बजाय और कसकर जकड़ लिया। कांटे उसके शरीर में गहराई तक धंसते गए। दर्द से तड़पते हुए भी उसने पकड़ नहीं छोड़ी और आखिरकार खून बहते बहते उसकी मौत हो गई। असल में उस सांप को साही ने नहीं मारा, बल्कि दर्द में भी ना छोड़ने की उसकी जिद ने मारा। साइकोलॉजिकल में इसे ट्रॉमा बॉन्डिंग कहा जाता है। कई बार हम भी जिंदगी में खराब रिश्तों और ऐसे लोगों से चिपके रहते हैं जो लगातार हमें चोट पहुंचाते हैं, हमें दर्द देते हैं और हम उस दर्द को ही रिश्ता समझ बैठते हैं। लेकिन सच यह है कि असली समझदारी समय पर छोड़ देना ही है, क्योंकि जो चीज आपको लगातार तोड़ रही हो उसे माना कि हर भाई राजा नहीं होता, लेकिन हर बहन अपने भाई की लाडली जरूर होती है। तो बेटा एक बात कहनी थी तुमसे, शायरी में कहूंगा सुनना जरा पूरी। कि बस एक तमन्ना पूरी कर दो मेरी, फिर जो मन करे वो कहना। कि बस एक तमन्ना पूरी कर दो मेरी, फिर जो मन करे वो कहना। मैं खुश रहता हूँ तुम्हें खुश देखकर, तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। अक्सर हम कल को बेहतर बनाने के लिए आज को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कल कभी आता नहीं और आज कभी रुकता नहीं। इसलिए जो भी समय है आपके पास, आज जो आपके हाथ में है, उसको जी भर के जी लो, क्योंकि ये जिंदगी नहीं मिलती दोबारा, है ना। वो लोग भी बाज का शिकार करना चाहते हैं जिन लोगों ने ठीक से आसमान नहीं देखा। हमने दोस्त के एक इशारे पे जान लुटाई दोस्त, हमने दोस्ती में फायदा और नुकसान नहीं देखा। और चेहरे पे तो हर कोई फिदा हो जाता है जनाब, तलाश उसकी करना जो तुम्हारे आंसुओं का हिस्सेदार बने। कामयाब होने से पहले अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसा होता है ना, जब हम किसी लड़की से प्यार कर रहे होते हैं तो वो लड़की शादी की एज के बराबर हो जाती है और फिर उसके घर वाले उसके खातिर एक कामयाब सा लड़का ढूंढने लगते हैं, है ना। और उस टाइम पर हम कामयाब नहीं होते, ना हमारे पास पैसा होता, ना हमारे पास जॉब होती,
होता है तो सिर्फ उस लड़की को देने के लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है और कुछ नहीं होता। फिर वो हमारी मोहब्बत, वो लड़की हमें चैट पर कॉल करके कहती है कि मेरे घर वाले मेरे खातिर एक अच्छी सी जॉब वाला लड़का ढूंढ रहे हैं, एक कामयाब सा लड़का ढूंढ रहे हैं, कुछ तो करो ना। तब वो मोहब्बत करने वाला लड़का बीच में फंस जाता है भाई। बीच में इसलिए फंस जाता है, अगर उसको एक अच्छी सी जॉब नहीं मिली तो उसकी मोहब्बत किसी और के हाथों में चली जाएगी। अगर वो एक अच्छी सी जॉब नहीं ले पाया तो वो लड़की अपनी मोहब्बत के बारे में अपने घर नहीं बता पाएगी, अपने घर बात नहीं खोल पाएगी। तो कुछ ये अल्फाज है भाई, लाखों करोड़ों लोगों के अल्फाज है जिनकी मोहब्बत नाकामयाबी के कारण छूट गई। जरा गौर से सुनना और शेयर कर देना उन तक जो अपनी मोहब्बत को पाने के खातिर एक अच्छी सी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। जरा गौर से सुनना। तो अर्ज क्या है कि चल मान लिया तेरे घर वाले तेरी शादी करना चाहते थे, रोज लाकर तुझे कामयाब लड़कों के फोटो दिखाते थे, है ना? बता ना जरा। चल मान लिया तेरे घर वाले तेरी शादी करना चाहते थे, रोज लाकर तुझे कामयाब लड़के का फोटो दिखाते थे। अगर उन्हें कामयाब लड़का ही चाहिए था तो हमारी मोहब्बत के बारे में भी उन्हें कुछ तो बताती ना। मैं कर तो रहा था तेरे खातिर नौकरी की तैयारी, मेरा फोटो भी अपने पापा को दिखाती ना। जब मैंने कहा था कि बस नौकरी तक इंतजार कर ले मेरा, उसके बाद मैं तुझसे शादी रचाऊंगा। अभी मेरी जेब में भी कुछ नहीं है, अभी मैं अपने घर वालों को भी कैसे मनाऊंगा। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की उसके खातिर नौकरी पाने की, मगर मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और खाली जेब के खातिर छोड़कर चली गई मेरी मोहब्बत ने भी मेरे हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। और देखो मुझे, देखो भाई, ना मुझे नौकरी मिल पाई ना मिल पाई मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मर गई। देखना जरा इस चेहरे को देखना, ना मुझे नौकरी मिल पाई ना मिल पाई मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मर गई। और जिस लड़की के खातिर कामयाब होना चाहता था मैं, आखिर में वही लड़की मुझे बर्बाद करके चली गई।